मैनपुरी उपचुनाव से पहले ही बीजेपी के घर में छिड़ा घमासान, सांसदों के बागी तेवर करेंगे बीजेपी का खेल खराब। बीजेपी के 3 सांसद हुए बागी, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा बैठक में आओ, सांसदों ने कर दिया खुला बहिष्कार। सांसदों ने लिखा खुला खत और महाना से पूछा ये अधिकार आपको मिला कहां से, देखिए कौन है बागी सांसद। नड्डा, शाह और मोदी सबकी बागियों ने बढ़ा दी चिंता, बीजेपी के घर में खिंची तलवारों से सियासी उथल-पुथल का दौर जारी। विरोधी बोले बकरे की मां कब तक खैर मनाए, क्या महाना गुट करने वाला है कोई बड़ा खेला। उत्तर प्रदेश बीजेपी के घर में तलवारों की टंकारें सुनाई दे रही हैं। सांसद बागी हैं और गुटबाजी पार्टी में चरम पर है। एक तरफ उपचुनाव जीतने का दावा हो रहा है और दूसरी तरफ जो जीत कर आए हैं उन्हें ही बीजेपी संभाल नहीं पा रही है। पार्टी आलाकमान दावा कर रहा है कि सब सही, लेकिन सतीश महाना की बैठक के दौरान जो देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि पार्टी के आलाकमान के सारे दावे खोखले हैं। दरअसल बीजेपी के 3 सांसदों ने बैठक का खुला बहिष्कार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से सीधा सवाल कर दिया कि आपको अधिकार मिला कहां से, और खुला खत लिख दिया, जिसके बाद बीजेपी के घर और बाहर दोनों जगह जमकर हंगामा बरपा हुआ है। बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या बीजेपी की गुटबाजी सियासी उलटफेर के संकेत दे रही है, क्या पार्टी का दूसरों के घरों में दखल देना उसी पर भारी पड़ रहा है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। यूपी बीजेपी में कलह का ककैरा तो पहले से ही पड़ा जा रहा था, लेकिन खुलकर कलह तब सामने आई जब कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होने से 3 सांसदों ने मना कर दिया और तमाम तीखे सवाल भी दाग दिए। समीक्षा बैठक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई थी। सांसदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा कि ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और असंवैधानिक है। ऐसे में सांसदों ने कानपुर के मंडलायुक्त और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हस्ताक्षरित पत्र भी भेज दिया। सांसदों ने दावा किया कि केवल सीएम और प्रभारी मंत्री ही ऐसी बैठकें बुला सकते हैं। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने बैठक का सबसे पहले विरोध किया। उनके बाद अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मिश्रिख से सांसद अशोक सिंह रावत भी बागी दिखे और उन्होंने भी बैठक का विरोध कर दिया। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को महाना के सलाहकार मुलक राज ने कानपुर मंडलायुक्त राजशेखर को पत्र लिखकर क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए महाना की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाने के लिए कहा था। इसके तुरंत बाद कानपुर नगर के मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार ने कानपुर क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक की जानकारी दी। 8 बार के विधायक सतीश महाना महाराजपुर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं, जिसको वो 2012 से जीतते आ रहे हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो महाना खेमे के कई नेता जैसे कि बीजेपी यूपी उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई और पार्टी के क्षेत्रीय सचिव मोहित सोनकर उपस्थित थे। इस बीच सांसद पचौरी ने कहा कि कानून केवल सीएम और प्रभारी मंत्री ही इस तरह की बैठक बुला सकते हैं। इस बीच सांसद पचौरी ने कहा कि कानूनन केवल सीएम और प्रभारी मंत्री ही इस तरह की बैठक बुला सकते हैं। अब स्पीकर भी ऐसी मीटिंग बुला रहे हैं। इस तरह की बैठक करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। मैंने और सांसद भोले ने हाल ही में कानपुर के विकास के लिए केंद्रीय रेल मंत्री के साथ बैठक की है। कई अन्य बैठकें समय समय पर आयोजित की गई हैं। पचौरी ने कहा कि वो ये साफ करना चाहते हैं कि स्पीकर के सलाहकार के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए उनके पास संभागीय आयुक्त को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है। पचौरी ने कहा कि किस आधार पर स्पीकर के सलाहकार ने संभागीय आयुक्त को निर्देश जारी किया है और संभागीय आयुक्त उनके निर्देश पर कैसे कार्य कर सकते हैं। सांसदों के इन तल्ख तेवरों ने हलचल पैदा कर दी है और कोई इसे सत्ता में सेंध करार दे रहा है तो कोई योगी सरकार से सांसदों की नाराजगी का दावा कर रहा है। सच्चाई क्या है वो आने वाले वक्त में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल सांसदों के तेवर सुर्खियों का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।